कश्मीर जिसकी सूरत है, कन्याकुमारी जिसके चरण, शहनशाह ताजमहल जिसका हृदय है, ऐसे पवित्र भूमि पर उपस्थित आप सबको मेरा नमन। शुरुआत की कुछ पंक्तियां अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए समर्पित करना चाहूंगा कि आग लगी है सीने में, भूखमरा सब व्यस्त है, खून गरीब का पीने में, खून गरीब का पीने में। तब राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। परम आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं शिवम सिंह राजपूत सीमेज बीबीए एकेयू का छात्र आपके समक्ष अपनी विचारधारा अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए समर्पित करना चाहूंगा कि मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले मेरा कुरान। और इस स्वतंत्र दिवस पर है मेरा एक ही अरमान, एक ही थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। महोदय, दर्द हृदय से फट गया जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवान के अधमरे शरीर, शत विशत के टुकड़े, रेतों के टीलों से ऊपर जाते हुए लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों का दृश्य जब सामने आ जाता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा भी हमसे सवाल करने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा दफनाने की क्यों कमा रहा। हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी बेबस माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर रोने के बजाय ठहाका लगाकर हंसने लगी, और हंसते हंसते कुछ ऐसी वाणी कह गई तो सीधा मेरे दिल को जा लगी। उन्होंने कहा कि साहब, आप तो भर्ती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। और वहीं पास बैठी उसकी विधवा औरत अपनी चूड़ियां खोलती है और कहती है, क्या जरा गौर फरमाइएगा कि प्यार भी भरपूर गया, मेरी मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटे बच्चे बच्चियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो सिर्फ एक जवान मरा होगा साहब, मेरे लिए तो मेरे घर की रोटियां चली गई, मेरे घर की रोटियां चली गई। दारू की मुझे भी चोट करना चाहूंगा कि नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलीज है, निकालो इसे, न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये हम सबका मुल्क है, बचा लो इसे, ये हम सबका मुल्क है, बचा लो इसे। ऐ मेरे प्यारे साथियों, इस देश में हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इंसान पैदा नहीं होते। और अगर मेरी मानो तो ना हमें हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए बस एक अच्छे इंसान की जरूरत है, बस एक अच्छे इंसान की जरूरत है। और बात करूँ आजादी की, तो लाल किले पर तिरंगा, सड़क पर भारत माता की जय, भारत माता की जय, और सीमेज कॉलेज में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या सिर्फ इतनी सी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जनौधारी कंपनी बाग में ब्रिटिश फौज से लड़ गया था, और वो 23 साल का लड़का रंग दे बसंती चोला गाते गाते सूली पर चढ़ गया था? क्या बापू ने सिर्फ नोटों पर छपने के लिए सीने पर गोलियां खाई थी? और सुभाष चंद्र बोस क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए ही हिटलर को आंख दिखाई थी? नहीं साथियों, आजादी वो नहीं है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 77 जवान शहीद हुए, तब तो कोई मानवाधिकार की दुहाई देने वाला उनके पक्ष से जाकर खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब जेएनयू विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और जब हम शर्मिंदा है जैसे देशद्रोह के नारे लगा दिए, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता उसके पक्ष में जाकर खड़े हो गए। वाह वाह, क्या इंसाफ था। खैर, बीती बातों को भूल जाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। साथियों, आओ आओ और मेरे साथ संकल्प करो कि आजादी की कभी शाम न होने दोगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने दोगे, बची हुई हो अगर एक बूंद भी जिसमें, तब तक अपनी भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने दोगे, नीलाम न होने दोगे। अंत में अपनी वाणी को विराम करते हुए कुछ पंक्तियां देश के जवानों और उनकी माओ के लिए भी कहना चाहूंगा, जरा गौर फरमाइएगा कि मौत की मंडियों ने बढ़ बढ़ कर गोलियां दी है, मौत की मंडियों ने बढ़ बढ़ कर गोलियां दी है, जब भी मांगी है वतन ने कुर्बानी, माओ ने भर भर कर गोलियां दी है। और जिस दिन तू शहीद हुआ, ना जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जान लू मेरे भाई कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी, तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। इससे पहले मैं इस मंच को छोड़कर यहाँ से जाऊं, दो शब्द हिंदुस्तान के लिए भी कहना चाहूंगा कि ऐ खुदा, अपनी अदालत में मेरी एक जमानत रखना, ऐ खुदा, अपनी अदालत में मेरी एक जमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे हिंदुस्तान को हमेशा सलामत रखना। जय हिंद, जय भारत।